हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। और फिर मैं आई हूँ आज आनंद मठ मंदिर और यहाँ हो रही श्री राम जी की राम कथा जो आपको बताया था। और आज है सीता जी की खोज, तो वो एक चैप्टर है, तो आज पंडित जी सुनाएंगे। तो बने रहिए मेरे संग, देखते हैं श्री राम कथा में सीता जी की खोज हनुमान जी ने कैसे की। तो सेना चारों तरफ भेज करके आपको भगवान आपको जानकी की सुलह मिल जाएगी। इस प्रकार से हनुमत लाल जी ने अपना परिचय बताया। बोलिए हनुमत लाल की जय हो, रामचंद्र भगवान की जय हो। और हनुमान जी महाराज फिर सुग्रीव जी से मित्रता करती है। मित्रता ऐसी नहीं, क्योंकि मित्र भी जीवन मित्र दुख हो ही भारी। मित्रता कोई साधारण नहीं है कि मित्रता कर लिया और कल मित्र जो है दुखी है तो हम उसका साथ छोड़ करके चले गए, ऐसा नहीं। जीवन मित्र दुख हो ही भारी, भारी। जो मित्र के दुख में दुख नहीं होता है उसको देख करके महाराज बड़ा पाप लगता है। उसी समय हनुमत लाल जी ने क्या किया, पावक साखी जो ही प्रीत बढ़ाई। अग्नि को साक्षी मान करके सुग्रीव ने और श्री राम जी को मित्रता करा दी। बोलिए भक्त भगवान की जय हो। इस प्रकार से अब सुग्रीव जी आंखों में आंसू भर करके और कहे लगी, महाराज देश हमारी जरूर मिल जाएगी, क्योंकि मैंने जाना है। भगवान श्री राम की सारी बात जान गए सुग्रीव जी और कहने लगे कि प्रभु, मैं मंत्रियों के सहित एक दिन यहाँ पर बैठा था, कुछ मंत्रणा कर रहा था और उसी समय क्या हुआ, आकाश मार्ग में एक विमान जा रहा था और उस विमान के अंदर एक नारी की रोने की आवाज आ रही थी। परबस परी बहुत बोल पाता और वो रो रही थी, राम राम हा राम पुकारी और हम ही देखी दीनो पटदानी। और वो राम 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 पुकारती हुई जा रही थी, रो रही थी। और जैसे ही हमें देखा है तो कुछ वस्त्र डाल लिए थे। जैसे सुग्रीव जी ने कहा तो भगवान कहने लगे कि कहाँ है वो वस्त्र। और उसी समय सुग्रीव जी ने वो वस्त्र भूषण ला करके भगवान को दिए। भगवान जो है देख करके बहुत दुखी हुई। इस प्रकार से महाराज भगवान ने अपनी बात बताई। जब जान गए कि हमारी मित्रता बड़ी दृढ़ हो गई है, मजबूत हो गई है, तो मित्र को ही चाहिए कि मित्रता का व्यवहार करे, मित्र के दुख में सुख में वो भागीदार बने। और फिर भगवान ने क्या किया कि सुग्रीव से कहा कि तुम क्यों इस पर्वत पर रह रहे हो। सुग्रीव ने बताया कि प्रभु, मैं अपने भाई के भय से रह रहा हूँ। मेरे भाई का नाम बाली है और बड़ी मित्रता थी हम और बाली ने। भाई बड़े सभी भाई ने बड़े मित्र भी थे। और एक दिन क्या हुआ
एक मायावी नाम का राक्षस आया, वह दानव आया और हमारे स्कूल में, इस किला में, और बड़ी जोर से गर्जना करने लगा। उस गर्जना को सुनकर के ललकारने लगा, उस ललकार को सुन करके महाराज बाली से नहीं रहा गया। बाली ने उसका पीछा किया मैदानों का, साथ में हम भी गए थे, और मैदानों बाली के भय से एक गुफा में प्रवेश कर गया। और हमसे बाली ने कहा कि देखो, जब तक मुझे तुम 15 दिन तक मेरी प्रतीक्षा करना, और अगर हम ना आए तो भी समझ लेना कि हमारा बंद हो गया। इसी प्रकार से जब वो बाली गुफा में प्रवेश कर गया है, और महाराज मैं 15 दिन पर किसको एक पखवाड़ा, बाली ने कहा कि मुझे एक पखवाड़ा यानी 15 दिन तक मेरी प्रतीक्षा करना। और इसके बाद में जब 15 दिन तक मैं वहां प्रतीक्षा करता रहा बाली की, बाली नहीं आया, और वहां से खून की धार निकली। मैं जाना, मैंने समझा कि बाली को मार दिया गया, और मैंने उस गुफा के द्वार में एक पत्थर की बहुत बड़ी शिला रख दी और चला आया। मैंने जैसे ही इस किला में जो है ये बात सुनाई तो सभी रोने लगे, और फिर उसके बाद में उन्होंने विचार किया कि अब राजगद्दी सोनी हो गई है और मुझे राजा बना दिया। इस प्रकार से महाराज, और मैदानों को मार करके वो बाली आया है, और उसने देखा है कि मेरे सिंहासन पर मेरा भाई बैठा हुआ है, तो बड़ा क्रोधित हुआ है महाराज, और मेरी पत्नी को भी हरण कर लिया है, और मुझे इतना मारा है, इतना मारा है, उसके मार के भय से मैं इस पर्वत में आके रहने लगा। इस पर्वत में वो बाली नहीं आ सकता, क्योंकि उसको श्राप है, अगर इस पर्वत पर आ जाएगा तो वो नष्ट हो जाएगा। ये बाली भी जानता है महाराज। इस प्रकार से मैं इस पर्वत में रह रहा हूँ। भगवान ने उसके दुख को सुना। भगवान ने कहा कि जो है ये न दुख हो दुखारी, बुजुर्ग जरूर होना चाहिए। जब जी को बुलाया है, सुनहु अंगद हनुमाना, जानवंत मति धीर सुनाना, और कहने लगे सकल सुभट दक्षिण जाहू, सारे सुभट मिल करके दक्षिण दिशा में जाओ, और सीता सुधि पूछ हो सबका वहां पर जाकर के सीता मैया कृष्ण सबसे पूछना, और भगवान श्री राम का काज शुरू करना है। महाराज इस प्रकार से सुग्रीव जी ने सब कुछ कहा। स्वयं और जो रघुवीर चरण अनुरागी, और इस प्रकार से वही बुलंद है, वही बड़भागी है जो भगवान श्री राम की अनुशासन को की चरणों में अनुराग करता है और उनकी आज्ञा कर चलता है, और सभी आज्ञा सिर भर करके चलने लगे। उसी समय भगवान ने क्या किया कि हनुमान जी को बुलाया है। पाछे पवन तनय सिरुनावा, भगवान चाहे तो सबको बुला लेते, पर जैसे ही भगवान को सिर नवा करके सब चले और हनुमान जी सबसे पीछे थे। हनुमान जी ने तो श्री राम जी के चरणों में सिर नवाया है, और हनुमान जी को देखा
भगवान राम ने पहचान गई यही मेरा कार्य करेगा। और उसके जैसे ही वो सिर नवा रहा था तो भगवान श्री राम ने हनुमान जी के सिर पर अपना हाथ रखा और पास में बुला लिया। परसाशीष सरोरूपानी कर्मुलिका दीन जल हनुमान जी के सिर में अपना हाथ रखा भगवान ने, और वही मुद्रिका जो भगवान श्री राम पहने थे वही मुद्रिका अपनी हनुमान जी को दे देते हैं और कहते हैं, बहुत प्रकार से समझाया है। और हनुमत जन्म सफल करी माना चलो हृदय धरी कृपा निधाना। भगवान श्री राम के चरणों में अनुराग करते हुए हनुमान जी राम जी का स्मरण करते हुए पूरा चले हैं। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। दृष्टि अपार तुम नहीं देख रहे हो, क्योंकि दृष्टि संयोजन की होती है। संयोजन का गिद्ध देख लेता है क्या हो रहा है। मैं देखूं तुम नाही भई दृष्टि अपार अपूर्ण भयऊ न करतो चुप सहाय तुम्हारे। आज मैं बुढ़ा हो गया हो तब कोई बात नहीं। गोस्वामी कहते हैं कि जो संतापी था उसके पंख जल गए थे। चंद्रमानाथ के ऋषि ने उनसे कहा था कि तुम चिंता न करना, तुम भगवान के भक्तों को, भगवान श्री राम के भक्तों को तुम वो स्थान बतला देना, वो सीता मैया की खोज करने के लिए आएंगे और तुम्हारी सुगति हो जाएगी, तुम्हारे पुनः पंख जम जाएंगे। आज संपाति जी ने देखा कि मेरे तो पंख जम गए और बंद हो गया है। इस प्रकार से संपाति जी ने प्रभु श्री राम के भक्तों को सीता मैया का दर्शन करा दिया है और बोले जाओ, जो वही सुधराएगा जो समुद्र जो है लाल करके जाएगा। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। अब जो है सुंदरकांड का दर्शन करेंगे। इस प्रकार से हनुमान जी महाराज 100 योजन समुद्र कितना होता है, 400 कोस का महाराज समुद्र वो था। एक कोस में 3 किलोमीटर होता लंका बसी हुई थी, उस लंका को उखाड़ करके समुद्र में फेंक देंगे। और हे जागृत जी बताओ, मुझे उचित शिक्षा दो, मैं क्या करूं। भगवान हनुमान जी ने अपनी गर्जना की। जब इस प्रकार से जागृत जी ने सुना तो कहने लगे, नहीं, रावण को मारना नहीं है, बिल्कुल गलती न करना, हमारा मारना काम नहीं है। हमें तो खाली भगवान ने कहा है कि सीता की सुध लाना है, खाली देख करके आना है, मारना नहीं है। मारना तो उनका काम है, और मारेंगे और साथ में उसको तारेंगे भी, हमारा काम नहीं है। इतना करो तात तुम जाई, सीता ही देखी कहूँ सुधी आई। सीता को देख करके उनकी सुध भगवान से कहना है।
और उस प्रकार उसी समय हनुमान जी महाराज जो है छोटे बन गए हैं और जामवंत जी के कहने के अनुसार प्रभु श्री राम समुद्र का जो समुद्र को लागते हैं यहाँ से सुंदरकांड प्रारंभ होता है। और ये अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय। और जामवंत जी के जैसे वचन सुने हैं तो हनुमान जी को बड़े अच्छे लगे हैं, सुहाए। जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत चौपाई को कहते हुए जाता है और फिर प्रवेश करता है। आज हनुमान जी महाराज ने भगवान श्री राम का नाम लिया और लंका में प्रवेश कर गए। हृदय में अपने प्रभु श्री राम की मूर्ति धारण किए हुए हैं और प्रवेश कर जाते हैं। अब लंका में मंदिर ही मंदिर बने थे महाराज, जहाँ रावण रहता था सोने की लंका थी और मंदिर मंदिर रामचरितमानस बता रही है, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोभा। मंदिर मंदिर देख रहे थे, जानकी मैया को देख रहे थे, कहाँ है जानकी मैया? देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। वहां पर क्या देखा? मंदिरों में महाराज बड़े बड़े जोधाओं को देखा। गया मंदिर मंदिर लंका जो है मंदिर की तरह ही बनी हुई थी। दशानन के मंदिर में गया, अभी वहां पर घर नहीं कहीं मिला थी। दर्शन करिए, हनुमान जी दशानन के मंदिर में पहुंचे तो क्या देखा? रावण जो है मदिरा का पान किए हुए सो रहा था। गए दशानन मंदिर माही अति विचित्र कही जात सुना। बड़ी विचित्र घटना देखी क्या? और शयन किए देखा कपि के ही। रावण अकेले वहां पर था पर वैदेही को कहीं नहीं देखा है। एक ही सुंदर, उनको इतनी बड़ी लंका में एक ही सुंदर भवन मिला है। अभी तो ये सब मंदिर में देखते रहे, भवन एक पुनीत सुहावा, भवन एक पुनीत सुहावा। एक ही घर उनको लंका में मिला है, तो कैसा मिला है कि हरि मंदिर कहाँ भिन्न बनावा। भगवान के मंदिर की तरह बहुत ही अच्छे ढंग से बनाया गया था। क्या बना था उस भवन में? क्या खूबी थी? जो दीवार थी तो उनमें भगवान के आयुध बने हुए थे।
तो गाइस, आप लोगों ने आज श्री राम कथा में हनुमान जी ने की है सीता जी की खोज, जो पंडित जी ने बहुत अच्छे से समझाया, आप लोगों ने सुन लिया है। और अब आरती भी हो चुकी है, प्रसाद बंटने वाला है। तो मेरा चैनल अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बोलिए राधे राधे।